আপুনি যদি মাছ খাই ভাল পায় আৰু সাগৰীয় মাছৰ প্ৰতি বা সি ফুড যোনবোৰ আছে তাৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। साढ़े 9 किलो ना, 13 किलो। ये शंकर मच्छी हम पकड़ के दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। मंगड़ी इसका असली नाम है फिश से बोलेगा। ये कौन सी मछली है? ये जीवन, इधर में जीवन बोल रहा था। जीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओवा अचिनाकी आंदामान। स्वागतम जनाइछु आमार यूट्यूब चैनल ओवा अचिनाकी आंदामानলৈ। आंदामान निकोबर द्वीपपुंज बहु सৰু सৰু দ্বীপৰ সমষ্টি হয়। ইয়াত সাগৰীয় মাছ যথেষ্ট পোৱা যায়। ইয়াত কিনো সাগৰীয় মাছ পোৱা যায়, কেনেকুৱা পোৱা যায়, আজি আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া ৰাতিপুৱা 4:30 বাজিছে। কোৱা শুনিছোঁ ইয়াত এখন হোলসেল মাৰ্কেট আছে, যিখন ৰাতিপুৱাই মাছবিলাক সাগৰৰ পৰা ধৰি আনে আৰু লগে লগে ইয়াত সেল হৈ যায়। আজি তাকে আপোনাক দেখুৱাম বুলি লৈ আহিছোঁ। আপুনি যদি মাছ খাই ভাল পায় আৰু সাগৰীয় মাছৰ প্ৰতি বা সি ফুড যোনবোৰ আছে তাৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। আৰু এই যোনবোৰ সি ফুড হয় সেইবোৰ কেনেকৈ ধৰে বা সাগৰীয় মাছবোৰ, তাৰ কাৰণে আমি আজি এই যোনটো জংগলী ঘাট বুলি কয় আন্দামান নিকোবৰৰ এটা জেটি হয় তালৈ আহিছোঁ দেখুৱাবলৈ। ইয়াত যোনবোৰ নাও মানে মাছ ধৰা মানুহ আছে, ফিচাৰ্ছমেন বুলি কয়, তেওঁলোকে কেনেকৈ মাছবোৰ ধৰি আনে আৰু অনাৰ পিছত কেনেকৈ ইয়াত তেওঁলোকে ষ্ট'ৰ কৰে আৰু তাৰপিছত কেনেকৈ তেওঁলোকৰ ইয়াৰ লোকেল এজেণ্টবিলাকৰ থ্ৰুদি আমাৰ বজাৰত বা বাহিৰলৈ ভাৰতৰ বাহিৰলৈ পঠিয়াই, সেইবোৰ দেখুৱাবলৈ এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। আৰু আমি ভিডিঅ'টোৰ আগত দেখুৱাই যাম যে ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ মাছ পায়, কি পায় বা সি ফুডবোৰ পায়, সেইবোৰ আমি দেখুৱাম, চাই থাকিব বাৰু। अभी सुबह के 5:30 बजे है। मेरे साथ है यहाँ के जाने माने लोग वल्लभ राव जी। वल्लभ राव जी को मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ के बारे में थोड़ा सा बोले। जी, गुड मॉर्निंग। मैं वल्लभ राव फिशरीज फेडरेशन का चेयरमैन हूँ। एक्चुअली इधर में सुबह 4 बजे सारा बोट सेलिंग में जाएगा, फिर सुबह 6 बजे आ जाएगा। और बड़ा बोट सब है ना, मॉर्निंग आवर्स में जाके 7 डेज 10 डेज के बाद आएगा। उसमें हर किस्म का फ़िश मिलेगा। सब इंटरनेशनल मार्केट का फ़िश भी है, लोकल मार्केट का फ़िश भी है, जनरली फ़िश सब है इधर में सब कुछ। मैं वल्लभ राव जी से ये पूछना चाहता हूँ, ये जो फिशर्समैन का बोट है वो कब जाता है और कितने दिनों के बाद वापस आता है? सर आज गया तो 1 हफ्ता 10 दिन का अंदर ही आएगा। अगर सी रफ रहेगा तो तुरंत जाके उन लोग आ जाएगा मौसम के ऊपर, नहीं तो मिनिमम 7 डेज के बाद ही आएगा बड़ा बोट। और ये जो बोट है आप लोगों का, वो मतलब कहाँ तक जाता है, मतलब कितना दूर जाता है वो? कितना दूर बोले से अभी ये एरिया में हडबे साइड जाएगा और इधर डिगलीपुर तक जाएगा। अच्छा, डिगलीपुर तक जाके उन लोग का सारा फिशिंग करके आएगा।
अच्छा वो सी में उन लोग का कुकिंग सब कुछ सी में होएगा, कोई शोर में नहीं जाएगा। ओके। फिर उधर ही लाइन फिशिंग, नेट फिशिंग सब कुछ उधर ही होएगा करके है। अच्छा, और यहाँ पे जो भी मछली है वैरायटीज, मतलब अलग अलग टाइप का मछली, लॉबस्टर्स, प्रॉन्स, सब कुछ आप लोग सब मिल जाता है इधर? सब मिल जाता है, लाउंस लाइन से सब फिशिंग, लाइन फिशिंग भी है, नेट फिशिंग भी है, और इसमें हर किस्म का मच्छी मिलेगा, इसमें हर किस्म का मच्छी मिलेगा। अच्छा, और ये सुबह का जो मार्केट है, अभी टाइम हुआ है 5:30 घड़ी में, हम लोग 4:30 आ गए थे, अभी सूरज भी उगल गया है। और ये मार्केट कितने बजे स्टार्ट हो जाती है सुबह? मार्केट सुबह 5 बजे से शुरू हो 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है। 5 बजे से शुरू हो जाएगी। और अभी जो ये जो बोट आया हुआ है, ये बोट मतलब 7 डेज पहले गया था? 7 डेज बिफोर गया था। अच्छा 7 डेज टू 10 डेज के अंदर आ जाएगी। अच्छा अच्छा। और ये जो मार्केट है वो डेली लगती है कि? डेली 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 लगती है। नो लीव। और ये मछली सुना है कि बाहर भी जाता है, इंटरनेशनल मतलब कंट्री में? हाँ पूरा एक्सपोर्ट, बड़ा बड़ा एक्सपोर्ट फिश सब है। हाँ हाँ। उसका चेन्नई में जाएगा, कलकत्ता में जाएगा, उधर से इंटरनेशनल फ्लाइट से हाँ। दुबई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, बैंकॉक, ओके। वो सब कंट्री सब जाते हैं। अच्छा अच्छा। इधर से बहुत फिश एक्सपोर्ट भी जाते हैं। अच्छा, तो काफ़ी बड़ा मार्केट है मतलब इधर से? इधर से बड़ा मार्केट। ओके, थैंक यू। मेरे साथ फिशर्समैन इजेट्टी का और एक मास्टर है, बोट मास्टर। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? विनोद सर, मेरा नाम विनोद है। मैं यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ सर। मैं बोट मास्टर हूँ सर। हम लोग का यहाँ में आकर के हम लोग एक 10 दिन 12 दिन हम लोग का बोट का काम चलता। आने से 2-3 टन मच्छी आ जाता, 5 टन 10 टन आता सर। जितना भी मच्छी आता यहीं ला करके डाल देता। यहाँ में आकर के एक्सपोर्ट करने के लिए जो एजेंट है वो लोग मच्छी लेके जाता सर। मेरा बोट सर वेंकटेशा 1980 मेरा बोट है सर। वो देखो सेंटर, हाँ वो देखो, हाँ सेकंड वाला और थर्ड वाला, 3 बोट है ना सर? आपका 3 बोट आपका हाँ ही है? जी सर। ये जो आप लोगों का तीनों बोट है एक ही साथ जाते हैं? एक ही साथ हाँ एक ही साथ जाते हैं सर। कुछ काम रहेगा तो हम लोग एक ही साथ जाते हैं, क्योंकि कुछ बोट खराब हो गया तो फिर आप लोगों कोस्ट गार्ड या नेवल को ही कांटेक्ट करना पड़ता है ना सर। हाँ सर। ये कौन सी मछली है? ये जीवन, इधर में जीवन जीवन बोल रहा था। जीवन तो बोल रहे हैं कि ये शंकर मच्छी हम पकड़ के दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो ये कितना बड़ा होता है ये मछली? ये बहुत ही बड़ा होता है। कितना केजी तक होएगा? ये ज़्यादा से ज़्यादा 60 केजी 70 केजी तक का होता है। 70 केजी तक होता है? हाँ। ये अभी कितना? ये 1 किलो का होगा शायद। ये छोटा प्रजाति का है। कितना किलो तक होगा? ये 2-3 किलो आएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 केजी का होएगा। इससे भी बड़ा होता है, 60-70 केजी का होता है। अभी जो मछली पकड़ने का जो नेट होता है ना, जो आसामीज में हम लोग जाल बोलते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। इसका रेट कितना है, मतलब कितना खर्चा होता है नेट खरीदने में, वो पूछेंगे। इसका पर किलो ये सुरमई नेट बोल रहे हैं। हाँ। किंग फिश, इंग्लिश में किंग फिश बोलते हैं। हाँ हाँ, इसका पर किलो 450 है। 450 रुपीज़ 450 रुपये इससे पर किलो, 450 रुपीज़ पर किलो। 1.5 टन तक बोट का लेके जा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा एक नेट का पूरा? एक नेट का पूरा लगभग 1.5 लाख 1.5 लाख तक आएगा। 1.5 लाख to 2 लाख तक एक नेट बनाएगा। उसका सब कितने तक है? 1.5 लाख 2 लाख तक आएगा। 2 लाख से 4 लाख से 9 लाख से 4 लाख 3 लाख 4 लाख 3 लाख भी हो सकता है। उसका बोट के साइज में वो नेट अच्छा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। डिपेंड करेगा।
ইয়াৰ যোনবোৰ মাছ ধৰাৰ জাল হয় জালবোৰ কেজি 450 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয় ইয়াৰ ইফালে এখন ডাঙৰ জাল এই জাল প্ৰায় 2 টন মানৰ বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ ইয়াৰ যোন স্থানীয় মাছমৰীয়াসকল আৰু ইয়াৰ যোনটো খৰচ হয় খৰচটো প্ৰায় আপোনাৰ 10 পৰা 12 লাখ টকাৰ ভিতৰত আহি যায় ইমান দামী হয় আৰু ইয়াত যোনবোৰ মানুহে কাম কৰিছে দেখিছে তেওঁলোকে মাছ ধৰি অহাৰ পিছত জালবোৰ ফাটি যায় তাৰ মেৰামতি কৰি আছে আকৌ মেৰামতি কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আকৌ লৈ যাব তাত জাহাজত লগাবলৈ আৰু মেৰামতি যথেষ্ট ডাঙৰ জাল কাৰণে কেইবাজনো মানুহ একেলগে কাম কৰি পেলাই ঠিক ঠাক কৰে যদিও মানে বস্তুটো সৰু কাম যেন লাগে কিন্তু বহুত মানে খৰচ হয় আৰু তাৰপিছত যোনবোৰ আমাৰ নাওবোৰ থাকে মাছ ধৰাৰ সেইবোৰো খৰচ পৰে আৰু নেটবিলাকৰ বহুত দাম অসমত নদীত বা পুখুৰীত ধৰা আমাৰ যোনবোৰ জাল সেইবোৰ খুব কম খৰচত হৈ যায় এইবোৰ কিন্তু তেনেকুৱা নহয় বহুত লাখ টকা লাগে এইবোৰ জাল কিনিবলৈ सर विद किया है ऑर्डर भी है ये सब एक्सपोर्ट होता है एक्सपोर्ट होता है सर। ये कहाँ जाएंगे ये चेन्नई जा रहा है चेन्नई से भारत जा रहा है आप बोला नहीं सिंगापुर भारत जा रहा है अच्छा इसका पूरा रेट है सर इसका कितना रेट है ये सब हम लोग देने में आपका 500 रुपया 600 रुपये मिलेगा हाँ उसके बाद में उधर जाने से ज़्यादा रेट मिलेगा अच्छा रेस्टोरेंट पे तो और बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये ज़्यादा जाएगा আমি এতিয়া জংলীঘাট যিখন ফিছ মাৰ্কেট হয় ফিছ মাৰ্কেটৰ সন্মুখত থিয় হৈ আছোঁ অলপ দেৰি আগত আপোনালোক যিখিনি দেখুৱাই আহিলোঁ য'ত মাছ ধৰি মাছমৰীয়াসকলে লৈ আহিছে সেই মাছখিনি আহি এই ফিছ মাৰ্কেটবিলাকত চেল হয় ইয়াত ৰিটেইল চেল হয় তেওঁলোকৰ ঘৰত থকা যিখিনি মাইকী মানুহ হয় মাইকী মানুহখিনিয়ে মেইনলি চেলিঙৰ কাম কৰে মতা মানুহখিনি সাগৰৰ মাজলৈ যায় তেওঁলোকে মাছ ধৰি আনে আৰু এই মাইকী মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকে বজাৰত আহি পিনি চেল কৰে কিছুমানে বজাৰত যায় কিছুমানে ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰে মানে বিকাৰ মেইন দায়িত্বটো হৈছে ঘৰৰ মাইকী মানুহখিনি উঠাই ইয়াত ये झींगा कैसे 400 रुपये और ये क्या मछली है हाँ पापलेट दाम कैसे है इसका दाम 200 ना ये मृगाल है बड़ा झींगा भी है टाइगर झींगा भी है ये 400 वो बड़ा 800 किलो 400 हम 2 आदमी हैं 2 दीजिए आधा केजी ले लीजिए आधा केजी देखिए कितना आता है देखिए कितना आता है बहुत सारा है क्या आधा किलो की बहुत सारा 5 पैसा अच्छा ठीक है 5 पैसा है ना आधा किलो में 400 रुपये होगा 400 ठीक है इसको सफाई करके दीजिए माया कैसे दे रहा है 160 करके ये इतना छोटा क्या है ये भी माया है नहीं अभी ले लेना ये क्या है ये कौन सा मछली है परसा है ये 2 सुरमई है सुरमई कैसे दे रहा है 700 इसको क्या बोलते हैं हाँ अर्धा भी इसका आगे का हिस्सा इतना काट ही जाएंगे ना तो बहुत शार्प पीस हैं ये कौन सा मछली है चित्रा बोलते हैं कैसा दाम इसका 160 150 ये दाम
ये क्या कौन सा मछली काट रही है? मिर्गल मिर्गल लीगल लीगल कैसे है? इतना बड़ा? मिर्गल 200 रुपये 200 रुपये। 200 ये ट्रैप कैसे था? आप 450 बिक्री करता 400 एक पीस का नहीं 1 किलो 450 1 किलो छोटा वाला 400 और छोटा वाला 300 रुपया ऐसे बड़ा वाला एक्सपोर्ट वाला और भी एक्सल इस तरह के है ना 1500 इस तरह है एक्सपोर्ट 1500 है किलो। वो तो एक्सपोर्ट में चलेगा। कहते हैं वो बहुत बड़ा बड़ा होता है ना वो? हाँ बहुत 2 किलो 1.5 किलो। ओके थैंक यू दादा। ये क्या है? समुद्र का है ये? क्या है ये मछली? हाँ मागुर समुद्र में मिलता है ये? तो साफ पानी में मिलता है ये भी मिलता है? जनरली फ्रेश वाटर में मिलता है ना ये? नहीं इसमें भी गाड़ी में मिलेगा गाड़ी में मिलता है।